Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about chemical equations. Okay. इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन की स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। और भी देखिए स्टडी करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्या होते हैं इसको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, मीन्स केमिकल इक्वेशन ये क्या होता है, ठीक है। सिंपली देखिए क्या है केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फार्मूले एंड सब फार्मूलाज एंड सिंबल्स। ओके, सिंपली हम क्या कह सकते हैं, इट इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड सिंबल्स ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। ओके, सो सिंपली हम कह सकते हैं, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन राइट डाउन करिएगा। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction, a chemical reaction with the help of symbols, ठीक है, with the help of symbols and formulae of the substance involved in it is known as chemical equation, ठीक है। सिंपली देखिए क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शंस, ओके, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सिंपली समझ गए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए क्या होता है, एक मेथड होता है रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट, मीन्स जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसी के फार्मूलेज या फिर उसका कोई सिंबल होता है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल। चलिए एक क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं जिससे आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। सपोज दैट एग्जांपल, ओके, व्हेन देखिए जिंक मेटल रिएक्ट विथ dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. Okay, this is the example now. When zinc metal react with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. ओके, समझ रहे, देखिए क्या कर रहा है, जब देखिए जिंक मेटल है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये हो रहा है, ठीक है। सिंपली ये देखिए दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, द रिएक्शन कैन बी रिटन इन वर्ड, इस रिएक्शन को हम वर्ड में भी राइट कर सकते हैं। ओके, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन वर्ड एज दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन वर्ड एज, ठीक है। इस रिएक्शन को देखिए हम क्या कर सकते हैं, वर्ड में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड में देखिए कैसे हम राइट करेंगे, इसमें देखिए क्या है, ये जिंक है, ठीक है। जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है,
जिंक है, ठीक है, इसको प्लस करेंगे, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस से हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन गैस ये मिल रही है, ठीक है। तो देखिए ये जो रिएक्शन दिया गया है, हम द रिएक्शन कैन बी रिटन इन वर्ड एज, इसको वर्ड में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो रिएक्शन वर्ड है, ठीक है, ये तो वर्ड में रिएक्शन दिया गया है, यही तो केमिकल रिएक्शन है। अब इसी को क्या करते हैं हम, जिंक है, ठीक है, सॉरी ये क्या है, जिंक, ओके। अब यही देखिए जो जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इस साइड बन रहा है, जिंक सल्फेट है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो इन्हीं सब को हम इनके क्या करते हैं, सिंबल या फिर फार्मूले में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आगे इसका क्या लिखेंगे, द केमिकल इक्वेशन, इसका क्या हो जाएगा, सिंपली हम कह सकते हैं द एबव वर्ड इक्वेशन, द एबव वर्ड इक्वेशन, देखिए फ्रॉम द एबव वर्ड इक्वेशन वी गेट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, वी गेट द फॉलोइंग chemical equation, okay, from the above, here you can also write down, from the above word equation we get the following chemical equation, okay. So the zinc, formula of zinc is Zn, okay, and sulfuric acid is H2SO4, it forms जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। तो देखिए यही हमको मिल रहा है, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड ना, आप समझ गए हैं, यही क्या है हमारा, ये केमिकल इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम द एबव वर्ड इक्वेशन से, ठीक, ओके। तो देखिए कल भी हमने देखिए बताया था कि ये देखिए क्या है, Zn प्लस H2SO4, ये दो सब्सटेंस है, ठीक है, द सब्सटेंस विच कंबाइन, ओके, आर नोन एज रिएक्टेंट, तो ये दोनों क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, व्हाट, रिएक्टेंट है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स एंड ये क्या है, प्रोडक्ट है, ओके। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए कल इसको हमने बताया था कि जो देखिए क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच कंबाइन आर रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है। इतना देखिए समझ गए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब चलिए देखिए आप हेडिंग डाल लीजिएगा, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बस ये दो और बताएंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड क्या होता है, और कल ये सीखेंगे, ठीक है ना, कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, और कितने स्टेप्स होते हैं इसको बैलेंस करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक, हाँ चलिए हेडिंग डाल लिया आपने, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए बैलेंस है ना, तो आप इसमें सिंपली एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, बोथ साइड क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, मींस रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड जो एटम्स होंगे, ठीक है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये सब क्या होंगे, ये बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे देखिए बैलेंस दिया गया, सिंपली इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों साइड्स में क्या होगी, बैलेंसिंग होगी, उसी को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सपोज ओके आई एक्सप्लेन
this example. Okay, suppose first you write down this definition. Okay, balanced chemical equation. Okay, a balanced chemical equation has an equal number. A balanced chemical equation has an equal number of atoms has an equal number of atoms of different element in the reactant and product. In the reactant and प्रोडक्ट. ठीक है, समझ रहे हैं क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बोथ साइड से, मतलब कि रिएक्टेंट के साइड एंड प्रोडक्ट के साइड जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के रहेंगे वो सब क्या होंगे? सेम रहेंगे. सपोज you take this example. Okay, from the above chemical equation, suppose zinc react with H2SO4. ठीक, it forms ZnSO4 and hydrogen gas, right now. So here zinc is 1 now, here zinc is 1, and in reactant side zinc is 1, in product side zinc is 1. It is balanced now. Then and check again, hydrogen is here is 2, here is 2, this is also balanced. Sulfur is 1, oxygen is 4, oxygen here is 4. So यहाँ पे देखिए क्या है, ये बैलेंस्ड है. ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ये रिएक्टेंट की साइड क्या है? बैलेंस्ड है. और क्या प्रोडक्ट की साइड क्या है? ये भी बैलेंस्ड. तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, सिंपली देखिए दूसरा एक टेक कर रहे हैं हम. हाँ, सपोज करते हैं मैग्नीशियम है. ठीक है, Mg है. ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न कर रहा है. क्या बना रहा है? MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. ठीक है, तो मैग्नीशियम देखते हैं हमारा इस साइड 1 है, यहाँ पे देखिए क्या है? 1 है. ठीक है, ऑक्सीजन हियर इज 2 बट हियर इज 1, सो यू नीड टू मल्टीप्लाइड बाय हियर इज 2. ठीक, आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया, बट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस्ड होगा. इस केस में आप ऐसा करना पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा. ठीक है, समझ गए? अब दूसरी वाली हेडिंग डाल लीजिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. देखिए ये क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये क्या होते हैं? ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे? एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके, हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनइक्वल नंबर ऑफ, ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, इसकी भी डिफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए. क्या हो जाएगा? एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एन अनबैलेंस्ड chemical equation has an unequal number of atoms of one or more element in the reactant and product. Element in the reactant and product. ठीक है, सिंपली ये देखिए क्या होता है? एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब देखिए इसमें क्या हो सकता है? अनइक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, सपोज देखिए इसके एग्जांपल्स बता रहे हैं. जैसे देखिए क्या है? H2 प्लस क्या हो गया? O2. ठीक है, इट फॉर्म्स H2O. ठीक है,
तो या इस कंडीशन में देखते हैं, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट साइड है एंड ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की साइड देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन क्या है बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए क्या है, ये 2 ऑक्सीजन है बट यहाँ पे 1 है, तो ये क्या है बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, क्या है बैलेंस नहीं है, ठीक है। सिंपली ये वाला भी आप इक्वेशन यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, जैसे ये क्या है मैग्नीशियम है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मैग्नीशियम, हियर इज 1, हियर इज 1, बट हियर ऑक्सीजन इज 2, हियर इज 1, सो दिस इज नॉट बैलेंस ना, तो ये क्या है बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, देखिए ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, दूसरा क्या होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो हम देखिए क्या होती है, हमको जरूरत पड़ती है ये कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं इनको क्या करना रहता है, बैलेंस्ड करना रहता है, ठीक है। तो देखिए इतना आप समझ गए, ठीक। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अगले वाले वीडियो में जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, इसी को डिटेल में हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं और क्यों बैलेंस करना इसको जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये केमिकल इक्वेशन, ओके, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड, ठीक है। ओके थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।